सुप्रभात दोस्तों। ओम निशी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज हमारा जो यहाँ पे सैटरडे का दिन है, सुबह बहुत अच्छी है हमारी। और आप देख रहे हैं यहाँ से मंदिर, आप मैं अपने जो रूम है वहाँ से आपको रूम के सामने का बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। आपको दूर छोटी छोटी पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, हालांकि वो ऊंची है। यहाँ से आपको बहुत छोटे दिख रही होगी, नीलांचल पर्वत की पहाड़ियाँ हैं। ये हमारे होटल का नाम है, इसमें मोबाइल नंबर भी लिखा है। आप इन्हें कांटेक्ट करके यहाँ आ सकते हैं। अच्छा है 2-3 दिन रहने के लिए। अगर आप मंदिर के पास रहने में आपको काफ़ी आराम मिलता है। हम भी सुबह 6 बजे रेडी हो गए थे, क्योंकि 8 बजे हमारे कैब वाले भैया को भी आना था। हमें 2-3 मंदिर घूमने थे। आप देख रहे होंगे मंदिर यहाँ से बिल्कुल सामने ही दिखाई दे रहा है। माता की आरती होती है, आप तब चले जाओ। कीर्तन होता है, आप तब चले जाओ। आप मतलब जा आ सकते हो पास में। आप दूर रहेंगे कहीं तो पता भी नहीं चलेगा। तो हम आ गए हैं तारा देवी मंदिर में, बिल्कुल मंदिर के साथ में ही है। मैंने आपको दिखाया भी था, होटल के बिल्कुल पीछे से ही मंदिर दिखता था। तो हमने कहा कि माता के हमने दर्शन किए पहले, कामाख्या माता के, और फिर हम तारा देवी मंदिर में आ गए। चलो मंदिर अंदर से आपको दिखाते हैं। वैसे अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था, हमने देख लिया, तो उसका हम पालन करेंगे। हालांकि मंदिर में पुजारी नहीं थे। दिया आपको यहीं से जलता हुआ दिख जाएगा माता का, आप आशीर्वाद दीजिए। और बहुत ही सुंदर, बहुत शांति थी, और मुझे पूजा भी करनी थी, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। चौक पर आ गए चाय पीने, और यहाँ पे गर्मा गर्म कचौड़ी बन रही थी। हमने एक कचौड़ी ली और चाय ली। चाय कुल्हड़ में मिल रही थी। और यहाँ के रेस्टोरेंट का नाम देखिए, शिवम फास्ट फूड है। यहाँ पे चाय स्नैक्स मिलते हैं। आप अगर आते हैं तो आप यहाँ से चाय ज़रूर पीना। यहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी थी। हमने 2 बार चाय लेके पी, और चाय पीते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे का बताती हूँ। माँ कामाख्या मंदिर से जो चौक पड़ेगा, चौक के पास से बगलामुखी माता का मंदिर 500 मीटर की दूरी पे पड़ेगा। आप वॉक करते करते जा सकते हैं। और देख रहे हैं आप सब, यहाँ पे आपको पीली माला, पीली चुन्नी, पीला प्रसाद, क्योंकि बगलामुखी माता को पीताम्बरा माता भी कहा जाता है, और उनको सारी पीली वस्तुएं ही अति प्रिय हैं, इसीलिए भक्त उनको पीली चीज़ें ही अर्पण करते हैं। तो चलिए हम आगे मंदिर के दर्शन करते हैं। जय मां बगलामुखी, जय मां पीताम्बरा, पीताम्बरा की जय। जहाँ शक्ति की बात हो वहाँ महादेव ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ है हमारे महादेव जी का शिवलिंग, बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा है, काफ़ी सिद्ध है। यहाँ पे लोग बता रहे थे कि इन महादेव जी की गुप्तेश्वर महादेव जी कहा जाता है, और इनकी मान्यता काफ़ी है। माता के दर्शन करने से पहले हमने इनके दर्शन किए। अब हम आगे की तरफ जाएंगे।
देखिए, मंदिर जाने से पहले हमें एक स्थान दिखाई दिया। यहाँ पे एक लेडी थी जो पूजा कर रही थी, तो मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी तो मैंने भी यहाँ के दर्शन किए। लाइन ज़्यादा लंबी नहीं थी और यहाँ पे हर चट्टान के अंदर मंदिर में आपको गणपति जी की मूर्ति नज़र आ जाएगी उभरी हुई। ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि वो खुद पर्वत के अंदर से, पत्थरों के अंदर से गणपति जी झांक रहे हैं। हर प्रतिमा पे सिंदूर चढ़ाया जाता है, इसमें हर तरफ आपको लाल रंग ही नज़र आएगा। सुबह का समय था, माता का भोग प्रसाद और आरती हो रही थी, इसलिए हमने थोड़ा वेट किया और बहुत अच्छे हमें दर्शन मिले। यहाँ पे भी एक कुंड है, माता की पूजा हुई, हमने उस कुंड का पानी पिया और फिर उसके बाद हमने गणेश जी की पूजा करी और बहुत अच्छा लगा मन को। मैं आपको बगलामुखी माता के बारे में थोड़ा महाकाली की 10 महाविद्याएं हैं, जिसमें से 8वें नंबर पे बगलामुखी माता आती है। और बगलामुखी माता का जन्म कैसे हुआ, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, उसकी मैं कहानी बता। भगवान विष्णु जब शेर शैया में अपने स्थान पर विराजमान थे, तभी उन्हें आभास हुआ कि कोई बहुत बड़ा समुद्र में तूफान आने वाला है। उनको पता लग गया था कि ये तूफान पूरी धरती को नष्ट कर देगा। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और धरती को बचाने के लिए हरिद्रा सरोवर के पास तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होके माँ बगलामुखी का जन्म हुआ और वो जब माता प्रकट हुई तो उस जल का, सरोवर का जो जल था वो पीला हो गया था। तब श्री विष्णु भगवान ने माता को पीताम्बरा का नाम दिया। पीताम्बरा मतलब माता पूरे पीले वस्त्र में रहती है, उनका भोजन भी पीला रहता है। अगर कोई उनकी साधना पूजा करता है वो भी पीले वस्त्र धारण करता है। माता को पीला रंग अति प्रिय है। हमने जो कैब की थी, उन भैया ने गाड़ी पार्किंग की वजह से बहुत आगे खड़ी करी थी, तो बगलामुखी माता के दर्शन कर लिए हमने थे। मैं वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी, तो हमने वहाँ वीडियो नहीं बनाया। मंदिर बहुत सुंदर है, वहाँ पे भी एक कुंड है, हमने वहाँ का जल पिया और बहुत अच्छे दर्शन करे। अब हम जा रहे हैं भुवनेश्वरी देवी माता के मंदिर और उसके बाद देखते हैं जो जगह पे मैं जाऊँगी वो सब वीडियो बनाऊँगी। जय माँ भुवनेश्वरी। हम भुवनेश्वरी के मंदिर आ गए हैं और हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो मैं आपको भुवनेश्वरी माता के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। भुवनेश्वरी माता महा10 विद्याओं में उनका स्थान 5वां नंबर पे आता है और देवी भागवत पुराण में इनका काफ़ी महत्व है। माँ भुवनेश्वरी की सृष्टि की रचिता के रूप में भी इनका महत्व है। हमको बहुत अच्छे दर्शन हुए और जैसे कि हम वीडियो नहीं बना सकते अंदर, क्योंकि सारी माता गर्भगृह में स्थान में अंधेरे में बैठी है, बस एक दिए की रोशनी से ही आप माता के दर्शन कर सकते हैं। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, तो हमने वीडियो बनाई भी नहीं और बहुत शांति थी यहाँ पे और समय कम होने के कारण हम यहाँ ज़्यादा समय नहीं बिता पाए। और आप अगर आते हैं थोड़ा समय निकाल के आइए, दर्शन कीजिए, थोड़ा उस जगह पे बैठ के उस जगह ध्यान कीजिए तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो अब हम माता रानी के दर्शन ले लिया हमने
और हम उनका आशीर्वाद लेके आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ। सज्जन को बहुत तकलीफ है। अच्छा, 600 रुपये टिकट, मतलब 200 पर पर्सन। अच्छा, टिकट दिखाना पड़ेगा क्या? हाँ भाई हाँ। नहीं नहीं है, ऊपर वाले में बैठे। नीचे में दिखेगा नहीं ना कुछ भी, नीचे वाले में दिखेगा नहीं ना कुछ भी। गंदगी दिखानी जरूरी है, गंदगी पता है। इतना बड़ा रिस्क, पट्टों से जाना है। जैसे कि मैंने आपको टिकट दिखाई थी, 200 पर पर्सन है। ये है बोट। आप नीचे भी यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन हमने ऊपर बैठने का डिसाइड किया था। हम जा रहे हैं उमानंद महादेव मंदिर, जो एक छोटे से आइलैंड में बना हुआ है। आप बोट से ही वहाँ जा सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम महादेव जी के भी दर्शन कर लेते हैं। जब हमने शक्ति के दर्शन किए हैं तो शिव जी के भी दर्शन करते हैं। तो बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव। ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में बना हुआ मयूर द्वीप, जिसे दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी कहा जाता है। इसकी एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाती हूँ। कहा जाता है कि जब भगवान बहुत घोर ध्यान में थे, भगवान शंकर इसी स्थान पर बैठे थे जहाँ पे आज उमानंद पर्वत है। भगवान जब बहुत ध्यान में थे तो कामदेव ने माता, जो पार्वती माता थी, उनकी तपस्या कर रही थी, उनका ध्यान टूटे और वो उनको देखे, उनसे बात करे। लेकिन भगवान तो ध्यान में थे, क्योंकि वो सती के दुख की वजह से वो इतना ध्यान में चले गए थे। उनको कोई संसार से कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल वो ध्यान में चले गए थे। तभी कामदेव ने माता पार्वती को जब इस दुखी उसमें देखा तो उन्होंने तीर चलाया कामदेव जी ने महादेव के ऊपर, और महादेव की तीसरी आँख खुल गई और कामदेव को यहीं उन्होंने भस्म कर दिया था। तो एक तरीके से भस्माचर पर्वत भी इसे कहा जाता है। और कहा जाता है कि कालिका पुराण के अनुसार यहाँ पे उर्वशी भी रहा करती थी। उर्वशी रोज़ यहाँ का जल लेके माँ कामाख्या के मंदिर में चढ़ाया करती थी।
दोस्तों हम आ गए हैं दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड, जिसे नदी का द्वीप कहा जाता है। उमानंद महादेव का मंदिर है यहाँ पे, और ये 1685 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। हालांकि जो अंदर जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, अपने आप महादेव जी की मूर्ति यहाँ पे शिवलिंग जो है वो प्रकट हुआ था। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं, क्योंकि मंदिर तक जाने के लिए भी जो सीढ़ियाँ हैं वो 85 है। तो हमने महादेव जी के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। यहाँ पे भी एक गर्भगृह है और वहाँ पे शिवलिंग है, उमा पार्वती और महादेव दोनों जी यहाँ पे स्थापित हैं, छोटी छोटी पिंडी स्वरूप में हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। थोड़ा समय लगा क्योंकि अंदर जाना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी जगह से निकल के जाना, और फिर भी हम बहुत सही टाइम पे दर्शन हमारे हो गए थे, बहुत अच्छे। अगर आप आते हैं यहाँ तो आपको कामाख्या माता के दर्शन के लिए जब आप आते हैं तो यहाँ पे भी ज़रूर आइएगा। मान्यता है कि आप जब कामाख्या माता के दर्शन करके उमानंद महादेव जी के दर्शन करेंगे तभी आपके दर्शन संपूर्ण माने जाते हैं। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जो हमने दोनों जगह के दर्शन किए। ये फेरी जो है ये 5 से 6 मिनट का टाइम लेती है इस मयूर द्वीप पे, इस आइलैंड पे आने के लिए। मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप भी इसे कहा जाता है। तो हमने यहाँ के दर्शन कर लिए हैं। सिटिंग बैठने का एरिया भी काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। हमने सिर्फ क्योंकि सुबह हम लोगों ने चाय और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था, ब्रेकफास्ट हमने दोपहर में ही बाहर से ही कर लिया था। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं खाया, बस हमने थोड़ा नारियल पानी पिया। और अब मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। हर हर भोले, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छा बताने का, अच्छी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मैं देखती हूँ, मुझे लोगों से पता चलती है, वो मैं आपको सच की रियलिटी चीज़ में बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको भी मेरे माध्यम से पता लगे। क्योंकि मुझे भी जब पता चलता है तो मैं चाहती हूँ कि आपको भी मैं बता सकूँ। अगर कुछ
गलती हुई हो, कुछ ना सही से बता पाई होंगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हौसला मिलता है कि मैं आगे भी अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ, मैं बनाऊँ। कौन सा ब्लॉग आपको मेरा और देखना चाहोगे या कौन-कौन सी ये जगह है यहाँ पे और देखने की, तो मुझे बताइएगा। इस ब्लॉग के समापन के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलेंगे फिर किसी मंदिर में, फिर कोई नई कहानी के साथ। और आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और तब तक के लिए जय श्री श्याम।